बन्नी बकरी और चिकी मुर्गी सबसे अच्छे दोस्त थे। वो एक छोटे से गांव के एक फार्म में रहते थे। बन्नी को चढ़ना बहुत पसंद था। वो पूरा दिन पत्थरों पर चढ़ता रहता था। चिकी थोड़ी ज्यादा संभल कर रहती थी। उसे फार्म हाउस के पास रहना पसंद था। एक धूप वाली सुबह फार्मर जॉन बहुत परेशान लग रहे थे। उनका अनाज का बोरा खो गया था। मैंने उसे जंगल के पास रखा था, वो बोले। अगर बारिश हुई तो अनाज खराब हो जाएगा। चिकी ने घबराहट में अपने पंख फुला लिए। जंगल बहुत बड़ा और डरावना लग रहा था, लेकिन बन्नी उत्साह से उछल पड़ा। चिंता मत करो फार्मर जॉन, हम आपका अनाज ढूंढ लेंगे। फार्मर जॉन उनके जोश को देखकर मुस्कुरा दिए, लेकिन उन्हें उनकी चिंता भी हो रही थी। जंगल खतरनाक जगह हो सकती है, सावधान रहना। उन्होंने जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा। जंगल में बहुत मोड़ है। बन्नी तो जाने के लिए बेताब हो गया था। उसे एडवेंचर बहुत पसंद था। उसने चिकी को धक्का दिया। उसकी छोटी घंटी बज उठी। चलो चिकी चलें। लेकिन चिकी झिझक रही थी। पर बन्नी, वो बोली, लोमड़ी का क्या? अगर वो जंगल में छुपा हुआ होगा तो? बन्नी रुक गया। अपने दोस्त के डर से वो भी डर गया। वो लोमड़ी के बारे में जानता था। उससे दूर रहना ही अच्छा था, लेकिन अनाज तो ढूंढना ही था। बन्नी ने थोड़ी देर सोचा। उसे समझ में आ गया कि उन्हें एक ठोस योजना की जरूरत है। वो जानता था कि चिकी डरी हुई है, लेकिन उसे यकीन था कि वे मिलकर कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो ये भी जानता था कि वो बहुत होशियार है। चिकी की बुद्धिमानी और उसकी ताकत मिलकर एक बेहतरीन टीम बनाएंगे। उसे बस एक प्लान चाहिए था, एक ऐसा प्लान जो उन्हें अनाज तक पहुंचा सके। चिंता मत कर चिकी, वो आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए बोला। हम ये कर सकते हैं। मैं मजबूत हूं, मैं कहीं भी चढ़ा सकता हूं। तुम होशियार हो, तुम्हारी बुद्धिमानी हमें रास्ता दिखाएगी। तुम कुछ भी देख सकती हो, तुम्हारी नजरें हमें खतरे से बचाएंगी। हम साथ मिलकर अनाज ढूंढ लेंगे। हमें बस एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। चिकी ने इस बारे में सोचा। उसे बन्नी की बातों में सच्चाई नजर आई। बन्नी सही कह रहा था। वे मिलकर कुछ भी कर सकते थे। वो एक अच्छी टीम थे, एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझते थे। ठीक है, वो चहचहाई। चलो करते हैं, हमें मिलकर ये करना है। और इसी के साथ वो जंगल की तरफ चल पड़े। उनके दिलों में उम्मीद और हौसला था। जंगल का जमीन पत्तों से ढका हुआ था। हर कदम पर नई चुनौतियां थी। हवा में चिड़ियों की आवाजें गूंज रही थी। ये आवाजें उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दे रही थी। बन्नी आगे आगे चल रहा था। उसके खुर जमीन पर आवाज कर रहे थे। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। चिकी उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसकी तेज नजरें हर परछाई को देख रही थीं। वो दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करने को तैयार थे। जल्द ही वो एक तेज बहती नदी पर पहुंच गए। नदी का पानी बहुत ही ठंडा और तेज था, जिससे पार करना मुश्किल लग रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि चिकी पार नहीं कर सकती थी। चिकी बहुत घबराई हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चिंता मत कर चिकी, बन्नी ने कहा। हम मिलकर इस नदी को पार करेंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो नदी में उतर गया। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन बन्नी ने हिम्मत नहीं हारी। पानी ठंडा था, लेकिन वो मजबूत था। उसने धीरे धीरे नदी को पार करना शुरू किया। वो नदी पार करके दूसरी तरफ झुक गया। उसने चिकी को बुलाया। मेरी पीठ पर बैठ जा, उसने कहा। मैं तुम्हें सुरक्षित पार ले जाऊंगा। चिकी घबराते हुए बन्नी की पीठ पर बैठ गई। उसने बन्नी को कसकर पकड़ लिया। वो उसे सावधानी से नदी पार लेकर गया। दोनों ने मिलकर नदी को पार कर लिया। वो एक अच्छी टीम थे। दोनों ने एक दूसरे को हाई फाइव किया और मुस्कुराए। जंगल में और अंदर जाकर उन्हें एक झाड़ी के नीचे कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। वो दोनों उत्सुक हो गए। देखो बन्नी, चिकी चिल्लाई। एक बोरा, क्या ये वही होगा? उसकी आवाज में उत्साह था। बन्नी सबसे पहले बोरे तक पहुंचा। उसने बोरे को उठाने की कोशिश की। ये अनाज है, वो खुशी से चिल्लाया। हमने इसे ढूंढ लिया। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन बोरा बहुत भारी था। बन्नी को इसे उठाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। बन्नी इसे अकेले कीचड़ वाले किनारे से ऊपर नहीं ले जा सकता था। उसे चिकी की मदद की जरूरत थी। चिकी, छोटी पर होशियार, के पास एक आइडिया था। उसने सोचा कि कैसे वो और बन्नी मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। उसने झाड़ी के नीचे वाले हिस्से को चोंच मारना शुरू कर दिया। चिकी ने देखा कि झाड़ी की डालियां झुक रही हैं। चलो इस झाड़ी को स्लाइड की तरह इस्तेमाल करते हैं बन्नी, चिकी ने उत्साह से कहा। दोनों ने मिलकर बोरे को झाड़ी की झुकी हुई डालियों पर धकेल दिया।
बोरा धीरे धीरे नीचे की ओर सरकने लगा। बोरा नीचे सरक गया और जमीन पर आराम से गिर गया। दोनों ने राहत की सांस ली। वो थके हुए लेकिन गर्व से फार्म पर वापस लौट आए। उनकी मेहनत रंग लाई थी। फार्मर जॉन बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि उनका अनाज सुरक्षित है। उन्होंने दोनों को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आभार था। तुम सबसे अच्छे हो बन्नी और चिकी, वो बोले। उनकी तारीफ सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। उस दिन से गांव में हर कोई उनकी बहादुरी की कहानी जानता था। उनकी कहानी प्रेरणा बन गई। बन्नी और चिकी ने सीखा कि हिम्मत और टीम वर्क से सबसे मुश्किल चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। उन्होंने यह सबक कभी नहीं भुलाया।